नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। स्वायत्तता और सर्वश्रेष्ठता दोनों में अंतर है। स्वायत्त संस्थानें वो है, संवैधानिक बॉडी वो है जो कि अपने आप में अपने कामों के लिए किसी के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं है। लेकिन सर्वश्रेष्ठता की बात तो अलग होगी। सुपरमेसी तो लोकतंत्र में उसी की हो सकती है जिसमें लोक का भरोसा हो, जनता जिसमें पार्टिसिपेट करती हो, बल्कि उन संस्थानों के ऊपर जहां पर जनता की पहुंच नहीं, जिसका उसके नियुक्ति में, उसके बनाने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है, उसकी सुपरमेसी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं, चर्चाएं चल रही है, सुनवाई हो रहे हैं प्रेसिडेंट और पीएम पर। प्रेसिडेंट कितने समय के अंदर किसी भी बिल पर उसे वापस करने का या फिर उसे रिजेक्ट करने का फैसला ले सकते हैं। कोई गवर्नर कितना समय ले सकते हैं किसी भी राज्य के बिल को अपने पास रखने का, उसे वापस करने का, या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए क्या समय निर्धारित होता है, इसके ऊपर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। और लड़ाई ये सर्वश्रेष्ठता यानी सुपरमेसी के लिए भी हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीम होने पर अब जो फैसले उसके आधार पर लिए जाएंगे, संविधान के आधार पर जो फैसले लिए जाएंगे, उसमें सुप्रीम कौन है? संवैधानिक संस्थानें, सुप्रीम कोर्ट, या फिर संसद, और संसद से नियुक्त किए गए ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये कौन सुप्रीम हो सकता है? इसी के ऊपर सुनवाई चल रही है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इस बात पर जो डिटेल में चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 5 जजों की बेंच, 2 बड़े वकील, एक केरल की तरफ से, एक तमिलनाडु की तरफ से, और फिर इधर से 2 वकील सरकार की तरफ से, यानी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। इन सब के बीच ऐसे चर्चा हुई कि राष्ट्रपति के 14 सवालों में सुप्रीम कोर्ट फंसा हुआ है। 5 जज अब फैसला देने में आनाकानी कर रहे हैं। चर्चाएं चल रही है, सब अपनी अपनी बात रख रहे, लेकिन सरकार का सिर्फ एक ही कहना है कि अगर फैसला लेने का समय आया तो संविधान में क्या स्पष्ट व्यवस्था नहीं है? बैलेंस अपनी जगह होती है, लेकिन कुछ संस्थानों की अहमियत ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूसरे इंटरफेयर न करें, किसी और के फैसले से उनके फैसले प्रभावित न हो। और इसलिए कहा गया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, जिसमें बार बार ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज हर मामलों में कहते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए फैसला देते हैं। तो यही आधार बनाया गया। एसजी मेहता ने सरकार की तरफ से दलील रखी और सीधे तौर पर कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा जब प्रेसिडेंट को आप बाध्य करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला देकर कि आपको कितना समय तक किसी बिल पर विचार करना है, कितना समय लेना है बिल पर चर्चा करने के लिए, विचार करने के लिए, सलाह लेने के लिए, और कितने समय के अंदर आपको वापस करना है। जो सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों ये जो सलाहकारी भूमिका को फैसले के तौर पर रखा गया कि नहीं, कोई गवर्नर 3 महीने के अंदर किसी बिल पर या तो विचार करे, या फिर उसे रिजेक्ट कर दे, या फिर उसे राष्ट्रपति के पास भेज दे, 3 महीने से ज्यादा समय तक अपने पास रखे हुए नहीं रहेगा। उसी तरीके से प्रेसिडेंट के लिए भी होना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, क्योंकि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाध्य नहीं किया जा सकता। हालांकि यह हो सकता है कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए, और संवैधानिक संशोधन जो होगा वो पार्लियामेंट में पेश होगा, उसके बाद पारित किया जाएगा, वो लागू होगा, तो उसमें संशोधन करके समय निर्धारित किया जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर जब इस मामले में राष्ट्रपति के लिए समय निर्धारित करने की जब बात हुई थी, तो उस पर जो संविधान सभा में चर्चा हुई थी, उस दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने सीधे तौर पर कहा था टाइम लिमिट नहीं किया जाना चाहिए, और उसमें
एक शब्द जोड़ा था, एज सुन एज पॉसिबल। आर्टिकल 200 में जो यथाशीघ्र की बात कही गई थी, उसी को अब तक उसी का पालन किया जा रहा है। और अगर इसमें टाइम निर्धारित करना है तो संविधान संशोधन से ही टाइम निर्धारित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एज सुन एज पॉसिबल को 3 महीने के बांध नहीं सकती, 6 महीने का टाइम निर्धारित नहीं कर सकते यहां बैठे हुए जज, क्योंकि 5 जज सुनवाई कर रहे हैं। बड़ी बेंच है, पिछले दिनों 2 बेंच ने इस पर सुनवाई की थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था। प्रेसिडेंट के बारे में टिप्पणी की गई, गवर्नर के बारे में टिप्पणी की गई, टाइम बताया गया और उसके बाद प्रेसिडेंट की तरफ से 14 सवाल उठाए गए। आर्टिकल 143 का हवाला दिया गया और कहा गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, ये प्रेसिडेंट के पास अधिकार है कि अगर कोई संवैधानिक पेच फंसा हुआ हो, अगर किसी संवैधानिक मामले में कंफ्यूजन हो, तो उस समय राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए 14 सवाल दागे गए और उन सवालों पर सुनवाई जो हो रही है उसके लिए 2 जज तो जरूरी नहीं है, कम से कम 5 जजों की जरूरत होगी। इसलिए 5 जज की बेंच बिठाई गई। सीजेआई BR गवई इसको लीड कर रहे हैं, जस्टिस विक्रम नाथ इसमें शामिल है, जस्टिस सूर्यकांत शामिल है, जस्टिस अतुल चंदूरकर शामिल हैं और जस्टिस PS नरसिम्हा शामिल हैं। ये 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। जबकि केरल सरकार की तरफ से, जो कि उन्होंने भी चैलेंज किया है कि हमारे बिल को भी रोका जाता है, केरल सरकार की तरफ से के वेणुगोपाल हैं और तमिलनाडु की सरकार, जहां कांग्रेस के साथ DMK का गठबंधन है, वहां से तो वही वकील हो सकते हैं जो कांग्रेस के लिए काम करते हैं, राहुल गांधी की चाटुकारिता करते हैं, उनके समर्थन से राज्यसभा में लुत्फ उठाते हैं पावर का, संसदीय पावर का। और राज्यों में ये पॉलिटिकल एडवोकेट कहे जाते हैं कि राज्यों के किसी मसले पर करोड़ों की फीस लेकर जेब भरते हैं। वही वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वही वकील हैं कपिल सिब्बल। लेकिन तमिलनाडु की सरकार जो कि कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, तो वो अपना वकील तो बनाएगी, उसमें कपिल सिब्बल को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि आजकल कपिल सिब्बल इंडिपेंडेंट राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस से नहीं है, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से आए हैं। तो उनका पॉलिटिकल कनेक्शन केवल छोटे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ है, बड़ी पार्टियां, और उसमें भी कांग्रेस का जब उसमें इनपुट होता है तो वो बाहर कर दिए जाते हैं, पैसे तो देने पड़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी को तमिलनाडु का रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा गया है। और इन लोगों का सवाल यही है कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत 14 सवाल दिए गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को उस पर कोई फैसला देना चाहिए? क्या उसको सलाहकारी भूमिका निभाते हुए प्रेसिडेंट को कोई सलाह देना चाहिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से जब सवाल किए गए हैं तो ये सलाह दे सकते हैं। और 2 दिनों की सुनवाई में सामने जो अलग अलग जजों ने टिप्पणियां की, उसमें इन लोगों ने कहा कि हम प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं। और ये 3 महीने की जो बात चल रही थी वो भी सलाह देने के लिए थी, हम आदेश नहीं दे सकते। मतलब अब यू टर्न की स्थिति आ रही है कि आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार ने जो एफिडेविट दायर किए जिसमें R वेंकटरमणी ने सीधे तौर पर कहा कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम फैसले देना है संविधान के अनुसार, लेकिन संविधान के दायरे से बाहर जाके सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं दे सकता। यह विचार नहीं है, बल्कि यह कानून है और विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जा सकता। बल्कि यह कहा जा सकता है कि अगर संविधान में कुछ त्रुटियां हैं तो वो पार्लियामेंट के तहत, पार्लियामेंट में बिल आएगा, संशोधन किया जाता है। और इसलिए 129 संशोधन अभी तक हो चुके हैं और 130वां संशोधन भी पेश हो रहा है। तो ऐसे में संशोधन के तहत ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि राष्ट्रपति या गवर्नर को क्या करना चाहिए, कितना समय लेना चाहिए। आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। तब ये जज साहब यू टर्न लिए, बताए कि नहीं नहीं, ये हम सलाह के तौर पर कह रहे हैं, ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है। तभी के वेणुगोपाल उधर से
जजों को ये बताते नजर आए। उन्होंने एक अपनी राय रखी कि अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर यह चर्चा हो रही है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं करना चाहिए कि यह एक लीगल मसला हो गया है। कई राज्यों में सरकारें जो होती है उसमें गवर्नर जो होते हैं केंद्र के होते हैं, सरकार राज्य की है, तो उसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। दोनों राज्य सरकार और गवर्नर अपने अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत काम करेंगे तो फिर कैसे आगे बिल पेश होगा, पारित होगा, आगे उस पर किस तरह से फैसले लिया जा सकते हैं, इसको तो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पर फैसला देना चाहिए। लेकिन बार बार कहने के बावजूद ये जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाए जा रहे थे, यानी कि आप ये कहना चाहते हो, सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना चाहते हो कि राष्ट्रपति ये जो सर्वोच्च पद है, लेकिन राष्ट्रपति पद पर बैठने के लिए किसी के चुनाव में निर्धारित कौन करता है, उसके लिए भी किसी न किसी पार्टी के उम्मीदवार होते हैं और सत्ताधारी दल जिसके पास बहुमत होता है वही राष्ट्रपति बनवाते हैं, उपराष्ट्रपति बनवाते हैं। और उसी तरीके से गवर्नर जो सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, वही उन्हीं के अनुशंसा पर राष्ट्रपति भेजते हैं। तो ऐसे में आपने प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गवर्नर को एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके और सुप्रीम कोर्ट से कोशिश की कि हम किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर दें और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दें जिसे संवैधानिक संकट की स्थिति कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के दौरान ये जो सुनवाई चल रही है उसमें एसजी तुषार मेहता ने सीधे कहा, ये अभिषेक मनु सिंघवी ज्यादा ही उछल कूद मचा रहे थे, राजनीतिक बातें, राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाकर रखा है इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को। पिछले दिनों जब एसआईआर पर सुनवाई हो रही थी तो उस समय भी इन लोगों को डांट फटकार हुई कि आप लोग राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा यहां मत करो, आप फैक्ट की बात करो, कानून की बात करो, संविधान की धाराओं की बात करो। आप राजनीतिक मंच इसे मत समझो कि आप अपने उलूल जुलूल वैचारिक तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश करोगे। यही चर्चा, यही बात यहां पर भी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा और उसके बाद एसजी मेहता के साथ उनकी भिड़ंत हुई, जबरदस्त धुलाई हुई है अभिषेक मनु सिंघवी की, क्योंकि इस मामले में पूरे संवैधानिक तौर पर यह बताया गया आर्टिकल 142, 43, उसके बाद आर्टिकल 200 और फिर सुप्रीम कोर्ट के ये जो पावर है कि हम किसी भी संवैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं और अगर संवैधानिक संकट की स्थिति हो तो फैसले सुप्रीम कोर्ट से आएंगे। लेकिन यह संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कैसे होगी? अगर आप राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला देंगे तो फिर तो संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि आपके फैसले को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर होगी कि देखिए आपने फैसला दिया, राष्ट्रपति ने माना नहीं। तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि यह सुपरमेसी नहीं है, पार्लियामेंट की ही सुपरमेसी हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जहां भूमिका निभाती है, जिसके चयन में भूमिका निभाती है, वही सुपरमेसी का अधिकारी होता है, न कि सर्वश्रेष्ठता उसके पास हो जिसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में भूमिकाएं उन्हीं की हो जो कि फैसला दे रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जहां जज ही जज को नियुक्त करते हैं, ये अपने आप को स्वायत्त संस्था बना के रखे हैं, सरकार का इंटरफेयर बहुत कम होगा, इनको हटाने की प्रक्रिया जटिल बनाई गई है, लेकिन आपका डायरेक्ट पब्लिक से कोई कंसर्न नहीं है। आपके फैसलों में, आपके नियुक्ति में लोगों की भूमिका नहीं है, लेकिन एक सांसद, एक प्रधानमंत्री जो बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं और उनको यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई संशोधन लेकर आ रहे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं तो 5 साल बाद हमें जवाब देना पड़ेगा। जब चुनाव में जाएंगे तो लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। इसलिए जनता की भागीदारी जहां है और जिसमें जनता की भूमिका है, वही लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, उसी की सुपरमेसी होगी। और इसी पर यह जो सुनवाई चली है उसमें 5 जजों को यह लग चुका है कि इस बार हम प्रेसिडेंट और पीएम के ऊपर ऐसे फैसले नहीं दे सकते। अब बीच का रास्ता अपनाया जा रहा है और उसी में सलाह जो दिए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के
अधिकारों पर और टाइमलाइन पर फैसला नहीं दिया जा सकता, केवल हम सलाह दे सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।